हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। एनपीएस वर्सेस यूपीएस में सरकार हो गई फेल। आप लोग जान रहे हैं आज 30 सितंबर भी लगभग बीत चुका है, ठीक है? रात के 8:30 हो गए हैं लगभग जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक? तो अब बहुत कम डेटा और अपडेट होगा और अभी तक जो है लगभग 3% कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। ये कुछ दिन पहले का डेटा है, इसलिए मैं 3% मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे तो लिखा है ऑफिशियल डेटा में कि 2.79% कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना। यानी सरकार एक बार फेल हो गई। इतना बड़ा लॉलीपॉप देने के बाद भी कितने लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए गए, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा मतलब इस पर ज़रा सा भी भाव नहीं दिया गया, अडिग रहे। जबकि कर्मचारियों को आज तक लगातार परेशान किया जा रहा है, मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मतलब कितने ऑफ़र दिए जा रहे हैं कि ये चेंज कर दिया गया है, ये चेंज कर दिया गया है, आप लोग यूपीएस ले लो, यूपीएस का डेट ख़त्म होने वाला है। लेकिन कर्मचारी बिल्कुल अडिग हैं कि चाहिए तो केवल ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारी जो हैं थोड़ा-सा गुमराह हो गए एनपीएस वर्सेस यूपीएस में कि यूपीएस ले लेते हैं, यूपीएस एनपीएस से अच्छा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब लॉन्ग टर्म में कंपेयर करेंगे तो एनपीएस ही कहीं न कहीं यूपीएस से अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें एनपीएस का भी तारीफ़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें अपनी सहमति नहीं देना है, ओपीएस की लड़ाई लड़ते रहना है। तो अब हम ऑफ़िशियल डेटा दिखाते हैं, जो रिप्लाई आया है कि कितने लोगों ने, कितने कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है और कहीं न कहीं उन्होंने गलती कर दिया और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है। क्योंकि सरकार यही चाहती थी कि आप अपना सहमति दें कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए। और जिन लोगों ने इस पे मतलब इस फॉर्म को खोला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, उनके पास जवाब रहेगा कि मैंने कहीं कोई सहमति नहीं दिया है कि मुझे एनपीएस पसंद है या यूपीएस पसंद है। एनपीएस तो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हम तो केवल ओपीएस ही चाहते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, जो रिप्लाई आया है, ऑनलाइन आरटीआई ऑफ श्री विनायक चौथे, ठीक है? 29 सितंबर को रिप्लाई आया है ये, 1 दिन पहले का, ठीक? पीएफआरडीए की तरफ से देखिए, Sir, Madam, the point-wise reply with regard to information short for information pertaining to PFRDA by you is being provided as under मांगी गई जानकारी यानी information short और उत्तर reply. The number of total central government employees are currently enrolled under the National Pension Scheme, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। यानी अभी करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं एनपीएस के अंडर में एनरोल्ड हैं। तो क्या रिप्लाई आया, द टोटल नंबर ऑफ एनपीएस सब्सक्राइबर एज ऑन 21 सितंबर 2025 इज़ 24,64,437, यानी 24,64,437। यानी 21 सितंबर तक का ये डेटा है कि 24,64,437 लोग एनपीएस के अंडर में हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, हाउ मैनी सेंट्रल government employees have opted for UPS by switching from NPS as per records available till date। यानी 21 सितंबर तक कितने लोग हैं। द स्टेटस एज ऑन 24 सितंबर, रिप्लाई के डेट का बता रहा है। द स्टेटस एज ऑन 24 सितंबर, दोज हु माइग्रेटेड टू यूपीएस इज़ 70,670। यानी एनपीएस का डेट है 21 सितंबर तक का और यूपीएस का डेट है आपका 24 सितंबर तक का। यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आज 30 तारीख तक, लगभग 3% मान लेते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज़ प्रोवाइड द डिपार्टमेंट वाइज सर्विस वाइज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हु हैव स्विच्ड फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस इफ़ अवेलेबल। तो देखिए, अकाउंटिंग फॉर्मेशन कहाँ कहाँ का है, तो सिविल, पोस्ट, टेलीकॉम, रेलवेज, डिफेंस, माइग्रेशन कौन कौन से माइग्रेट कर लिए हैं। टोटल रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय द सब्सक्राइबर डीडीओ पीएओ। तो सिविल के कितने लोग गए हैं यूपीएस में, 21,366, 21,366। पोस्ट के 9,996 यानी 9,996। टेलीकॉम के 130 यानी 130। रेलवेज़ के 18,024 यानी 18,024। डिफेंस के 7,058 यानी 7,058। तो लगभग ये टोटल कितने लोग माइग्रेट किए हैं यूपीएस में, 2.79%। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं, एनपीएस चाहते हैं कि यूपीएस चाहते हैं कि ओपीएस चाहते हैं, ठीक है? मैं तो ओपीएस ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसमें कोई भी मतलब अपनी सहमति या असहमति तो कुछ नहीं दिया। इस फॉर्म को मैंने ओपन ही नहीं किया आज तक, क्योंकि मुझे दोनों नहीं पसंद है। मुझे तो केवल ओपीएस ही चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को क्या चाहिए। मैं तो चाहता हूँ वी वांट ओपीएस के नारे से आप लोग कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिए, क्योंकि सरकार तो यहाँ फेल हो गई है। अभी तक डेट बढ़ने का तो कोई न्यूज़ नहीं मिला, क्योंकि एक बार डेट बढ़ गया था, जब अप्रैल जून तक आया था, फिर 3 महीने का बढ़ाया गया ताकि कुछ लोग इसमें आ जाएँ, थोड़ा सा और लालच दे, थोड़ा सा और लॉलीपॉप दिया जाए। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप सरकार दी, बट लॉलीपॉप एक भी काम नहीं आया। इनका लॉलीपॉप भी फेल हो गया। हाँ, कुछ लॉलीपॉप के चक्कर में कुछ कर्मचारी गुमराह हो गए जो यूपीएस को चुन लिए।
ठीक है? तो वो भी हो सकता है कुछ दिन बाद वापस हो जाए एनपीएस में। जब सच्चाई जानेंगे, हो सकता है वो गलती कर दी हो कहीं न कहीं से, तो अब वो गलती की है या जानबूझ के किया हो तो वो जानेंगे, बट वो कहीं न कहीं नुकसानदायक ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो एनपीएस भी उतना आपको रिटर्न दे देगा। लेकिन जो लोग पेंशन के लिए केवल भाग रहे हैं, तो बताइए पेंशन के लिए आप जिएँगे तब तो कुछ मिलेगा, पता नहीं कितने साल आप जिएँगे, 1 साल जिएँगे, 2 साल जिएँगे, कितना पेंशन उठा लेंगे? कम से कम एक मुश्त कुछ पैसा तो मिलता है आपका। लमसम अमाउंट तो आपका ये कम कर दे रहा है, कुछ दे ही नहीं रहे, तो क्या मतलब है फिर? यानी सब कुछ जो है आपको मिलना चाहिए था, वो केवल ओपीएस में ही है, उसके अलावा कहीं नहीं है। यानी हमें केवल ओपीएस का ही अपील करना चाहिए, बाकी किसी चीज़ का डिमांड करना ही नहीं चाहिए। ना तो हमें एनपीएस चाहिए, ना ही यूपीएस चाहिए। एनपीएस भी बुरा है, यूपीएस भी बुरा है। एनपीएस, यूपीएस दोनों हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है, दोनों हमारे लिए खतरनाक है। यानी हमें चाहिए तो केवल ओपीएस चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।